हाँ तो देखो नेक्स्ट हेडिंग है आपके सामने पूर्ण वर्ग विधि से हल निकालना। ठीक है, गुणनखंड विधि आपने पढ़ चुके हो। गुणनखंड विधि 3.3 में थी, कौन सी विधि थी? गुणनखंड विधि। 3.4 में कौन सी विधि पढ़ेंगे हम? पूर्ण वर्ग विधि। तो देखो इसमें जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्या है कि द्विघात समीकरण है। क्या है ये? द्विघात समीकरण है। अब इसको आपको क्या करना है? पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। क्या करना है? पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, यानी इसके मूल निकालना है। क्या निकालना है? इसके मूल निकालना है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है? क्रिया विधि बता रहा हूँ मैं आपको। क्या बता रहा हूँ? यानी इस प्रकार करना आपको। ठीक है, तो देखो पहला स्टेप क्या रहेगा आपका? चर वाले पदों को, चर कौन कौन से? यहाँ पर एक्स चर है और सी क्या है? यहाँ पर अचर है। सी क्या है? यहाँ पर अचर है। यानी चर वाले पदों को आपको बाईं ओर रखना है और अचर वाले पदों को आपको दाईं ओर रखना है। तो देखो चर वाले 2 ही पद है इसमें। ठीक है, इनको तो आपको बराबर के इधर रखना है, यानी बाईं ओर। बाकी सबको क्या करना है? आपको दाईं ओर भेजना है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर क्या हो गया? माइनस सी। यहाँ तक आया बात समझ में आपके? पहला पद क्या करना है आपको? चरों वाले पदों को बाईं ओर रखना है, अचर पदों को दाईं ओर पक्षांतरण करना है। आगे बात समझ में? दूसरा स्टेप क्या है? देखो एक्स स्क्वायर के गुणांक का दोनों पक्षों में भाग देना है। एक्स स्क्वायर के गुणांक का दोनों पक्षों में भाग देना है या चलो लिखो भाग देना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या? देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? यहाँ पर ए है। क्या है? ए है। इस गुणांक का आपको क्या करना है? दोनों पक्षों में क्या करना है? भाग देना है। दोनों पक्षों का मतलब इसमें भी ए का भाग देना है, इसमें भी आपको पूरे में ए का भाग देना है। ठीक है, ये कौन सा स्टेप रहेगा? दूसरा स्टेप रहेगा। तो देखो ए का भाग देने पर क्या बन जाएगा आपके सामने? ए का भाग देंगे इसमें तो ए से ए कट जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या है? बी बटे हुए ए इंटू एक्स। आगे बात समझ में? बराबर माइनस सी अपॉन ए। ये कौन सा स्टेप हो गया? दूसरा स्टेप हो गया। ठीक है, क्या किया आपने? एक्स स्क्वायर का गुणांक का दोनों पक्षों में क्या दिया? भाग दिया। ठीक है, कहने का मतलब आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बनाना है? 1 बनाना है। क्या बनाना है? 1 बनाना है। ठीक है, एक अगर एक्स स्क्वायर गुणांक 1 नहीं हो तो क्या करना? आपको जो गुणांक है उसका क्या करना? दोनों पक्षों में भाग देना है ना। तो भाग देने पर क्या बन जाएगा? गुणांक 1 बन जाएगा। तीसरा स्टेप क्या? देखो एक्स का गुणांक, किसका गुणांक है? देखो एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग, आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तीसरा स्टेप क्या? देखो जो एक्स का गुणांक है आपका क्या है? बी अपॉन ए। इसका आधा करना है। क्या करना है? इसका आधा का मतलब इसके अंदर 2 का भाग देना है, तो आधा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर के गुणांक के आधे का, ठीक है, आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। उसके बाद में आपको क्या बनेगा? जो इस दोनों पक्षों में जोड़ोगे ना आप, तो इसके अंदर इधर वाला भाग है ना, ये वाला भाग, इसके अंदर क्या बन जाएगी? सरसंख्या लग जाएगी। इसके अंदर क्या लग जाएगी? सरसंख्या लग जाएगी। और फिर आगे क्या करना है? आपको हल करना है। ठीक है, वो एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा मैं आपको, एक बार नोट कीजिए आप ये। देखो नेक्स्ट हेडिंग है आपके सामने श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र। ठीक है, ये सूत्र भी आपको क्या किसके लिए काम आएगा? मूल निकालने के लिए काम आएगा। ठीक है, हल करने के लिए काम आएगा। जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है? 0 है। ये क्या? एक द्विघात है समीकरण है। ठीक है, इसको आपको श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र से क्या निकालना है? मूल निकालना है, हल करना है। ठीक है, तो देखो कौन से चर में है? ये एक्स चर में है, तो एक्स का मान आएगा, यानी हल तो एक्स की निकालेंगे ना हम। तो एक्स बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, क्या देखो माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या है? 2a। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम क्या बोलते हैं? वियुक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वियुक्त बोलते हैं। इसको हम किससे दर्शाएंगे? डी से दर्शाएंगे, यानी डी का मान हमेशा क्या होगा? इसमें 0 से बड़ा होगा। क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, या 0 के बराबर भी हो सकता है। 0 के बराबर भी हो सकता है।
इन दोनों सूत्रों के लिए क्या लगेगा, इन दोनों शर्तों के लिए ये श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र लगेगा, ठीक है। और जब डी का मान 0 से कम होगा, डी का मान 0 से कम होगा, तब इसके लिए सूत्र नहीं लगेगा, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे हम। और अब ये सूत्र नोट कीजिए आप, इसके बाद में एग्जाम्पल करते हैं अगला। हाँ तो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए तथा श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र से मूलों का सत्यापन कीजिए। तो देखो सबसे पहले इसमें एक प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे हैं, यानी एक को तो आपको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, फिर आपको श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र से हल करना है। तो देखो प्रश्न क्या है, द्विघात समीकरण क्या आपके सामने 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, ये क्या है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है। तो इसको आप क्या करोगे, सबसे पहले तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करोगे। किससे हल करोगे, पूर्ण वर्ग विधि से हल करोगे, फिर किससे हल करोगे, द्विघाती सूत्र से, ठीक है। तो देखो पूर्ण वर्ग विधि में मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया कि चर वाले को आपको बाईं ओर रखना है और अचर को आपको दाईं ओर। तो अचर वाला पद कौन सा, 3 है, इसका पक्षांतरण करें सबसे पहले हम। तो देखो 2x² माइनस 7x बराबर माइनस के, आगे समझ में ये बात यहाँ तक आई ना समझ में। पहला स्टेप क्या था, अचर को आपको क्या करना है, दाईं ओर भेजना है, तो भेज दिया। फिर क्या करना है, x² गुणांक का आपको भाग देना है दोनों पक्षों में। अगर इसका गुणांक 1 होना तब भाग देने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। कुल मिला के इसका गुणांक क्या बनाना, आपको 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे इसमें, यानी x² गुणांक का भाग देंगे। तो दूसरा पद क्या था, दूसरा स्टेप क्या था, x² के गुणांक का भाग देने पर। तो देखो इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2 का भाग दोनों पक्षों में देने पर। दो का भाग दोनों पक्षों में देने पर, तो यहाँ पर 2 का भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएंगे, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 7/2 इंटू एक्स बराबर माइनस के 3/2। यहाँ तक आया समझ में। क्या किया आपने, x² के गुणांक का भाग दे दिया दोनों पक्षों में, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, देखो अगला स्टेप है x के गुणांक का आधा, x के गुणांक के आधे का वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो देखो यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 7/2 है, कितना है, इसका आधा कितना हो जाएगा। देखो आधे का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मैंने क्या कहा आपको, 4 का आधा, 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है ना 4 का आधा। तो आपने क्या किया, 4 के अंदर किसका भाग दिया आपने, 2 का भाग दिया, तभी तो 2 आए ना। मैंने आपको क्या दिया, 16 का आधा बताइए, तो क्या किया आपने, 2 का भाग दिया, 8 आ गए। मैंने आपको कहा 10 का आधा बताइए, क्या कर रहे हो आप, आधा करने के लिए 2 का भाग दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, यानी आधा करने के लिए आपको क्या करना है, 2 का भाग देना है। अब मैंने आपको कह दिया कि 5/2 है, क्या है 5/2 है, इसका आधा करना है आपको, क्या करना है, इसका आधा करना आपको। तो आधा करोगे तो आप क्या करोगे, 2 का भाग दोगे, अरे ये आपको पहले से दिया हुआ है 5/2, तो इसका आधा करना है आपको, क्या करना है, आधा करना। तो आधा करने के लिए आपको क्या करना है, 2 का भाग देना है। आगे बात समझ में। इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, तो देखो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 5/2 इंटू ये 1 ऊपर जाएगा तो किस इस प्रकार हो जाएगा 1/2। आगे बात समझ में, तो कितना हो गया 5/4, यानी 5/2 का आधा कितना हो गया, 5/4। बात आ रही है समझ में, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। इसी प्रकार देखो 7/2 है, ठीक है, इसका आधा करने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 का भाग देना होगा। 2 के नीचे 1 लिख सकता हूँ मैं, उल्टा करने पर कितना हो जाएगा, देखो 7/2 इंटू 1/2, यानी 7/4, यानी 7/2 का आधा कितना हो गया, 7/4। इसी प्रकार मैंने आपको कह दिया 6/5 है, इसका आधा कितना हो जाएगा, 6/2 का भाग देना आपको। तो देखो यहाँ पर गुणा में 2 का भाग दे देंगे बट्टा में, ठीक है, 6/10 सीधा करो अब, ठीक है। 7/5 में 2 का भाग देना, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, आगे बात समझ में, बात आगे समझ में, चले आगे। तो आधे का मतलब क्या है, 2 का आपको भाग देना है। तो देखो 7/2 का आधा कितना हो गया, 7/4 हो गया, कितना हो गया 7/4, यानी 7/2 है, इसका आधा कितना हो गया 7/4। तो देखो x के गुणांक के आधे का वर्ग, आधे का वर्ग हो गया 7/4 का वर्ग।
दोनों पक्षों में जोड़ने पर। आगे बात समझ में, क्या किया आपने यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो दोनों एक्स स्क्वायर के गुणांक के आधे का वर्ग कितना हुआ, 7/4 का होल स्क्वायर हुआ ना। तो ये दोनों तरफ जोड़ दें दोनों पक्षों में। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू एक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में, ये बात समझ में आई नहीं है सभी के, समझ गए ना। आपने क्या किया, एक्स की गुणांक आधा किया तो कितना हुआ 7/4। तो एक्स की गुणांक आधा का वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर करना आपको, दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो दोनों पक्षों में जोड़ दिया, समझ गए यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए इस चीज़ को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, क्या देखो बोर्ड पे, एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। एक बार इसको खोल के देखो, देखो एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको किस प्रकार खोलोगे आप, ए माइनस बी वाली सरस्मिका लग रही है कि इसमें, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली सरस्मिका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली सरस्मिका लगाएंगे। इसमें क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस यही होती है सरस्मिका ये। तो देखो ए का मान तो एक्स है, बी का मान कितना है 7/4 है। तो इसको खोलते हैं, देखो ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 7/4 का स्क्वायर कितना हो गया 49/16। अरे कितना हो गया 49/16, वन हुआ, 7 का वर्ग 49 और 4 का 16 माइनस 2ab माइनस 2a का मान कितना है x, b का मान कितना है 7/4। यहाँ तक आई बात समझ में। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 49/16 माइनस 2 एकम 2 2 दूना 4 कितना है 7/2 इंटू एक्स। इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस के 49/16। देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम नहीं है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस के 7/2x माइनस के 7/2x प्लस के 7/4 का होल स्क्वायर कितना होता है 49/16 होता है ना। अरे वही होता नहीं होता है। तो इस चीज़ को मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। बात आगे समझ में भाई। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 49/16 को मैं एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। आगे बात समझ में, इस सारी की जगह मैंने क्या कर दिया, एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर लिख दिया। कैसे लिखा, इस सरस्मिका से। आगे बात समझ में, ये मिटा दूँ। तो देखो आगे, इधर क्या बचा, देखो माइनस का 3/2 प्लस 7/4 का कितना हो गया 49/16। यहाँ तक आया समझ में सभी के। एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर लेसे पे लीजिए कितना आ गया, लेसे पे 16 आ गया। लेसे पे 2 का भाग 16 में कितनी बार गया 8 बार। 8 को 3 से गुणा करो 24 प्लस 16 का भाग 16 में एक बार, 1 को 49 से गुणा करो 49 में 24 के कितने बचे, कितने बच गए, प्लस के 25 बचे। कितने बचे, प्लस के 25/16। यहाँ तक आया समझ में सभी का, आया ना यहाँ तक समझ में। अब देखो यहाँ पर क्या है, वर्ग है, तो वर्ग हटाने पर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वर्ग हटाएंगे अब। या फिर ये इस प्रकार करो, आप दोनों तरफ क्या करना, आपको वर्गमूल लेना है, ठीक है। तो वर्गमूल लोगे तो आप इसका वर्ग हट जाएगा और इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा और प्लस माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो देखो वर्ग हटाने पर, वर्ग हटाने पर वर्ग घटाओगे तो आप इधर तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 7/4 बराबर इधर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 25/16 है क्या, तो 25/16 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर आया समझ में, ये वर्ग घटाया आपने तो एक्स माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 25/16 समझ गए। एक्स माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस, देखो इसका मतलब क्या होता है वर्गमूल, ठीक है। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 16 का 4। आगे बात समझ में ये। अब एक बार तो आपको क्या लेना है, प्लस लेना है, ठीक है। प्लस लेने पर कहाँ पर लेना है, यहाँ पर एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। तो प्लस लेने पर देखो क्या होगा, एक्स माइनस 7/4 बराबर 5/4 समझे। यहाँ पर किसका आगा चिन्ह, किसका है, यहाँ पर प्लस का है, तो प्लस लिया तो प्लस का चिन्ह होगा, ठीक है। पक्षांतर कीजिए 5/4
माइनस उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, 7/4। आगे बात समझ में। ले से भी कितना आ गया, 4 आ गया। ले से भी 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया, 5, प्लस 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 7 से गुणा करने पर 7, 12/4 कितना आ गया, 4 एकम 4, 4 तरी 12। एक्स का मान कितना आया, 3। ये कब आया, प्लस लिया तब। कब आया, प्लस लेने पर आया। अब देखो माइनस यहाँ पे लेके बता दूं आपको, माइनस लेने पर, ठीक है, माइनस लेने पर। तो अब की बार हम क्या करेंगे, 5/4 किसका लेंगे, माइनस का लेंगे। तो देखो x माइनस 7/4 बराबर माइनस के 5/4, ठीक है। x बराबर कितना हो गया, देखो माइनस के 7/4 उधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे ना। तो प्लस में करो, कितना हो गया, प्लस के 7/4 माइनस के 5/4। आया समझ में, और समझे नहीं समझे। माइनस के 7/4 इधर आए तो किसके हो गए, प्लस के, और ये माइनस के 5/4 पहले से ही है। ले से भी कितना आ गया, 4 आ गया। ले से भी कितना आ गया, 4। 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 7 से गुणा करने पर 7, माइनस 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 5 से गुणा करने पर 5, तो कितना आ गया, 2/4। 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना आया, 1/2। तो देखो x का मान कितना आ गया, एक तो आया x का मान 3 और एक आया x का मान 2। तो अतः x बराबर 3 और x बराबर 1/2 समीकरण के क्या है, अभिष्ट मूल है। आगे बात समझ में। ये तो अभी पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है, ये नोट कीजिए। इसके बाद में द्विघात सूत्र विधि से भी करेंगे। समझ में आ गया ना सभी के। हाँ तो देखो इसी प्रश्न को अब हम कौन सी विधि से करेंगे, द्विघाती सूत्र से करेंगे। किससे करेंगे, द्विघाती सूत्र से। तो देखो ए का मान क्या है, यहाँ पर ए का मान होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, आप सभी को पता है। ए का मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ए का मान क्या है यहाँ पर, 2 है। बी का मान होता है एक्स का गुणांक, किसका गुणांक होता है, एक्स का गुणांक। तो बी का मान कितना, -7। सी का मान होता है, अचर संख्या होती है वो क्या, सी का मान है, ठीक है, 3 प्लस के 3 है, ठीक है। अब देखो श्रीधर आचार्य में सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर -b प्लस माइनस √ b² - 4ac/2 है। देखो ये 2 है ना, ये पूरे के नीचे है, ध्यान रखना। बच्चे गलती कर देते हैं, इसके नीचे लगा देते केवल, ठीक है ना, पूरे के नीचे है। आगे बात समझ में। अब इसमें देखो मैंने आपको क्या कहा था, डी का मान क्या होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए। डी का मान क्या होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए। डी क्या होता है, b² - 4ac होता है, ये होता है डी। इसका मान क्या होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो एक बार मान रख के चेक करते हैं हम। अगर 0 से ज़्यादा होगा तभी इसको आगे हल करना है, या 0 के बराबर होगा तभी इसको आगे हल करना है। 0 से कम होने पर इसको हल नहीं करना है, आपको लिखना है इसके मूल, काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे, ठीक है। तो देखो डी का मान कितना है, -7 का होल स्क्वायर -4, ए का मान कितना है, 2, सी का मान 3, ठीक है। इसका मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। इस चिन्ह का मतलब क्या है, देखो इस चिन्ह का मतलब है 0 से, इसका मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। -7 का वर्ग कितना हो गया, 49 हो गया। कैसी बात, देखो -7 इंटू -7 करोगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49, माइनस बोलो कितना हो गया, 4 तरी 12, 12 दूना 24। देखो 0 से बड़ा है क्या, 49 में से 24 घटाइए, कितने बच गए, 25। 25 0 से बड़ा होता नहीं होता है, होता है ना। तो इसका मतलब इसको हम श्रीधर आचार्य सूत्र से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मान रखें x बराबर माइनस, बी का मान कितना है, -7 प्लस माइनस √ b² - 4ac का मान कितना निकाला आपने, 25 निकाला ना। तो रख दो 25। कैसे आया मान, पता है ना सभी को, अपॉन 2a का मान कितना है, 2 है। x बराबर माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, प्लस माइनस 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5/4। आगे बात समझ में। देखो ये यहाँ पर क्या, प्लस के 7 और प्लस माइनस क्या है, 5 है, यानी प्लस माइनस 2 चिन्ह प्रयुक्त हो रहे हैं यहाँ पर। तो आपको एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। तो देखो प्लस का चिन्ह लेने पर, प्लस लेने पर, ठीक है, प्लस का चिन्ह लेने पर, तो देखो x बराबर कितना हो जाएगा, 7। यहाँ पर किसका चिन्ह लेना है, प्लस का, बटे 7 प्लस 5/4 कितना हो गया, 12/4। कितनी बार गया भागे, 3 बार, कितना आ गया रे,
3 आ गया ना x का मान। अगला क्या करना आपको, माइनस लेने पर, माइनस का चिन्ह लेने पर, तो देखो माइनस लेने पर कितना हो जाएगा, x बराबर 7 माइनस 5 बटे हुए 4। 7 में से 5 गए तो कितने बचे, 2 बटे 4 यानी 1 बटे हुए। तो x का मान कितना कितना आ गया, x का मान 3 और 1 बटे हुए 2 आ गया। तो पूर्ण वर्ग विधि से ये मान आ रहा था, और इस सूत्र वाली विधि से भी 3 और 1 बटा 2 आ रहा है ना मान। अतः x बराबर 3 और x बराबर 1 बटा 2 क्या है, समीकरण के हल है। आगे बात समझ में, लीजिए नोट, समझ में आ गया ना सभी के। देखो तो इसके बाद में हम किसकी शुरुआत करें, प्रश्नावली 3.4। प्रश्नावली 3.4। तो देखो प्रश्नावली 3.4 में क्या है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। पहला प्रश्न लेते हैं, इसमें 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 को किसके द्वारा हल करना, आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, 3x स्क्वायर माइनस 5x बराबर अचर वाले पदों को उधर पक्षांतरण कर देना है, ठीक है। तो माइनस प्लस 2 थे, इधर उधर जाने पर किसके हो गए, -2। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देना है दोनों पक्षों में। तो भाग दोगे तो देखो यहाँ पर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 बटे हुए 3 एक्स बराबर -2 बटे हुए 3। यहाँ तक आया समझ में। अब आपको क्या करना है, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो देखो एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पर 5 बटे हुए 3 है। क्या है एक्स का गुणांक, 5 बटे हुए 3। इसका आधा कितना हुआ, 5 बटे हुए 6, ठीक है। 2 का भाग दिया आप तो भाग नीचे बट्टे में जाएगा, तो आपस में गुणा हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 6। 5 बटे 6 का वर्ग करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 5 बटे 6 का होल स्क्वायर। तो देखो एक्स गुणांक के आधे का वर्ग, आगे बात समझ में, दोनों पक्षों में जोड़ दूं तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5 बटे हुए 3 एक्स प्लस 5 बटे हुए 6 का होल स्क्वायर बराबर -2 बटे हुए 3 प्लस 5 बटे 6 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आया समझ में। एक्स गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ दिया, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे हम। तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ से तो उठाना है एक्स, क्या उठाना है, और यहाँ पर जो चिन्ह होगा ना वो चिन्ह यहाँ पर आएगा। आगे बात समझ में, यहाँ पर जो चिन्ह होगा वो चिन्ह यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लाना है, प्लस है तो प्लस लाना है। ये वाला चिन्ह मैटर नहीं करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला चिन्ह की बात कर रहा हूँ मैं। आगे बात समझ में। तो माइनस तो हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर क्या है, 5 बटा 6 है ना, यानी ये 25 बटा 36 है। भाई वर्ग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 बटे 36। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 5 बटा 6 लिखना है। क्या लिखना है, बात आ रही है समझ में। यहाँ से तो एक्स उठाना है, एक्स स्क्वायर में से एक्स लेंगे, और यहाँ पर 5 बटे 6 का होल स्क्वायर है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 बटा 6 लेंगे, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। इसको खोल के देखोगे ना आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले सरस में का, तो ये आ जाएगा। आगे बात समझ में। कैसे किया आपने, यहाँ से एक्स उठाया और यहाँ से 5 बटा 6, ठीक है, दोनों का होल स्क्वायर लगा दिया, और ये वाला चिन्ह ध्यान रखना, ठीक है। बराबर कितना है, देखो 2 बटे हुए 3 प्लस कितना हो गया, 25 बटे हुए 36 माइनस का 2 बटा 3, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। ये खोल के बताऊँ आपको, अरे बताऊँ क्या खोल के, देखो देख लो एक बार, इसके बाद में डायरेक्ट करेंगे। तो देखो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 बटे हुए 36 माइनस 2ab यानी 2ab 5 बटा 6 हो गया। 2 एकम 2, 2 3 6, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 25 बटे हुए 36 माइनस कितना हो गया, 5x बटे हुए, देखो 5 बटे हुए 3x हो गए, नहीं हो गए माइनस में। तो देखो ये तो चीज़ है, देखो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 बटा 3x माइनस 5 बटा 3x प्लस के 5 बटा 6 का होल स्क्वायर का मतलब 25 बटा 36 होता है। इस चीज़ को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये लिख दिया। चलें आगे।
तो देखो x माइनस 5/6 बराबर वैसे भी कितना आ गया इसका 36 आ गया। 3 का भाग 36 में 3 का भाग दीजिए 36 में 12 बार 12 को 2 से गुणा कीजिए 24 प्लस 36 का भाग 36 में 1 को 25 से गुणा करने पर 25। तो देखो क्या बच गया शेष x माइनस 5/6 बराबर कितना बचा 25 में से 24 किए तो 1/36। यहाँ तक आया समझ में। वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेने पर या वर्ग घटाने पर एक ही बात है, ठीक है। वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर देखो स्क्वायर है क्या है यहाँ पर वर्गमूल लोगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा तो कितना हो जाएगा x माइनस 5/6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/36 होंगे 1/36 होंगे तो उसका डायरेक्ट लिख दिया मैंने 1/6। आगे बात समझ में भाई इस प्रकार लिखोगे ना आप 1/36 प्लस माइनस तो 1/6 तो होगा ना ये। अब क्या करेंगे हम प्लस लेंगे और माइनस लेंगे, ठीक है। तो प्लस लेने पर x माइनस 5/6 बराबर प्लस 1/6, ठीक है। प्लस ले लिया x बराबर कितना हो जाएगा 1/6 प्लस के 5/6 जैसे भी कितना आ गया 6। तो बोलो कितना हो गया 1 + 5 होगा 6/6 बराबर 1 और माइनस लेने पर कितना हो जाएगा माइनस लेने पर देखिए x माइनस 5/6 बराबर माइनस के 1/6 x बराबर कितना हो गया माइनस 5/6 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का माइनस 1/6 x बराबर 5 माइनस 1/6। आई बात समझ में वैसे भी लेके तो कितना हो गया 4/6 2 दूना 4 2 3 6 कितना आ गया 2/3। तो देखो x का मान कितना कितना आ गया x बराबर 1 तो आ गया आपके 1 और x बराबर आ गया 2/3। ये समीकरण के क्या है हल है। आगे बात समझ में कीजिए नोट। चलो देखो अगला प्रश्न है आपके सामने चौथा प्रश्न। देखो दूसरा तीसरा सेम ही है पहले की तरह, ठीक है। दूसरा तीसरा आपको करना है, चौथा मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बोर्ड पे चौथा प्रश्न क्या है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। इसको आपको क्या करना है हल करना है। तो देखो पहला स्टेप वही है, देखो चर वालों का आपको दाईं ओर करना है। 4√3x बराबर कितना हो गया माइनस का 3 x² गुणांक का आपको भाग देना है। तो यहाँ पर भाग देंगे 4 का तो कितना हो जाएगा x² प्लस यहाँ पर भी 4 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा। चलो देखो मैं लिख रहा हूँ एक बार समझाने के लिए आपको। यहाँ पर भी 4 का भाग दे दिया मैंने प्लस यहाँ पर भी 4 का भाग दे दिया और यहाँ पर भी 4 का भाग दे दिया, समझ गए। 4 से 4 4 से 4, ठीक है। क्या बचा देखो x² प्लस √3x। यहाँ तक आया समझ में। x की गुणांक के आधे का वर्ग, x का गुणांक क्या है √3 क्या x का गुणांक है आधा कितना है √3/2 आधे का मतलब 2 का भाग वर्ग कितना है √3/2 का वर्ग हो गया। आगे बात समझ में। यह आपको क्या करना दोनों पक्षों में जोड़ना है। x² प्लस √3x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा आपको यहाँ से x उठाना है और यहाँ चिन्ह किसका प्लस का तो प्लस लगा दो √3/2 यहाँ से उठाना है, इसके ऊपर क्या कर देना होल स्क्वायर लगा देना, ठीक है। इसको खोलोगे आप तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 2ab ये हो जाएगा आपके यहाँ, ठीक है। सोल्व करके देख ला नहीं आ जाएगा। माइनस 3/4 प्लस √3 का वर्ग कितना हुआ 3 2 का 4। तो देखो प्लस माइनस है आपस में कट गए, माइनस के 3/4 प्लस के 3/4 आपस में कट गए तो कितना हो गया देखो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। x कहाँ से आएंगे कट गए है तो ठीक है, इधर 0 है ना बराबर। आ गया समझ में। तो देखो इधर x प्लस √3/2 इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ कि देखो भाई होल स्क्वायर है देखो यहाँ पे, इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ इस प्रकार लिख सकते हैं ना।
तो देखो दोनों के बराबर क्या करेंगे हम, 0 करेंगे। इसके बराबर भी 0 किया आपने और इसके बराबर भी 0 कर देंगे। आया समझ में? तो देखो x बराबर कितना है, माइनस का √3/2 और इधर भी x बराबर क्या है, माइनस का √3/2। तो x बराबर -√3/2 और -√3/2 क्या है, इसके मूल है, हल है। ठीक है, आगे बात समझ में कीजिए नोट। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।